कौन है? सिर्फ मुनि नहीं है, महामुनि ज्ञानी कहां रहते हैं? बसही विपिन शुभ आश्रम जाने, जंगल में रहते हैं, आश्रम में। तो दिक्कत क्या है? बोले महाराज जहां जप यज्ञ योग्य मुनि करें, जहां पर विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, कुछ भी सफल नहीं होता है। क्यों? अति मारीच सुबाहु ही डरे। मारीच और सुबाहु ये राक्षस आते हैं और यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब महाराज इतना उपद्रव होने लगा, श्री विश्वामित्र जी महाराज सब कुछ है, वन में निवास करते हैं। विशेषण क्या दिया? बसही विपिन शुभ आश्रम जाना। शुभ आश्रम करते क्या है? जब यज्ञ योग पर सफलता नहीं मिलती। देखो कहते हैं देश काल कर्ता कर्म का विचार करके जो कर्म किया जाता है वो सफल होता है। तो यहां तो सब कुछ ठीक है। क्यों? देश भी ठीक है, कहां? जंगल। स्थान भी ठीक है, कौन सा? सिद्ध आश्रम। सिद्ध आश्रम में रहते हैं। गोस्वामी जी ने कहा है शुभ आश्रम, वाल्मीकि जी ने कहा है सिद्ध आश्रम। तो आश्रम भी अच्छा है, देश भी पवित्र है, अच्छा करता बोले कार्य करने वाला भी पवित्र है। मुनि नहीं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो कर्ता भी पवित्र है, महामुनि। और कर्म कौन सा कर रहे हैं? बोले कर्म भी बढ़िया है, जप यज्ञ योग, कर्म भी ठीक, कर्ता भी ठीक, स्थान भी ठीक, देश काल परिस्थिति सब ठीक, क्षेत्र भी बढ़िया। तो समय बोले ब्रह्म बेला में करते हैं, फिर भी क्या गड़बड़ी? बोले अति मारीच सुबाहु डरे ही, फिर भी मारीच और सुबाहु से डरते हैं। सब कुछ ठीक है, फिर भी गड़बड़ी क्या है? फिर भी कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा? यज्ञ पूरा क्यों नहीं हो रहा? परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। बिना कृपा के काम नहीं। चले गए, फिर भी शांति नहीं मिली विश्वामित्र जी। अभी भी क्या किया? एक दिन की बात, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित फूल तोड़ने के लिए बगिया में गया। मां तारामती भवन में बैठी और रोहितास फूल तोड़ रहा था और विश्वामित्र जी सांप बनकर गए और रोहित को डस दिया। डस करके आए और आकर के महाराज बिगुल बजा दिया। फूल तोड़ने को गयो कौन को लाल, उसे सर्प ने डस लिया, आंखों देखा हाल। जो सुना तारामती घबरा गई, दौड़ करके गई, देखा तो रोहितास पड़ा है, सर्प ने डस लिया। गोद में लेकर रोने लगी तारामती। बेटा रोहित एक बार आंख खोल, अरे तू अपने पिता को तो देख ले, तेरे पिता को तो मिल ले, फिर चला जाना। एक बार मुझसे बात कर ले। बार बार छाती से लगाती लाड़ ले रोहित। उस समय विश्वामित्र जी ने इतनी परीक्षा, रात का समय अपने बेटे का सावधान करने के लिए मां तारामती गोद में रोहित को लेकर अकेली शमशान जा रहे। उसी शमशान में राजा हरिश्चंद्र हरिया के रूप में चौकीदारी करता है। रोक लिया तारामती को, तुम यहाँ पर शवदाह नहीं कर सकती, इसका अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ का नियम है, जब तक कर नहीं दोगी तब तक शव का दान नहीं होगा, अग्निदान नहीं होगा। तारामती ने रोते रोते कहा, स्वामी
ये आपका लाल है रोहित। अरे एक बार इसे देखो तो सही, आप अपने लाल के ही अंतिम संस्कार को रोक रहे हो। एक बार अपने बेटे की तरफ आंख उठाकर तो देख लो। लेकिन वहां सत्यवादी हरिश्चंद्र हरिया ने कह दिया, नहीं, मेरे मालिक का आदेश है, बिना कर लिए मैं किसी की चिता यहाँ नहीं जलने दूंगा, किसी का अंतिम संस्कार नहीं होगा। मैं नीति नहीं कर सकता, आपको टैक्स देना पड़ेगा। रानी ने कहा, यह आपका बेटा है, अपने बेटे से टैक्स। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं इस समय किसी का पिता नहीं, मैं अपने मालिक का नौकर हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता। तारामती ने कहा, मैं क्या दे सकती हूँ स्वामी, आपको पता है मैं कैसे जी रही हूँ, खाने को अन्न का दाना नहीं, मैं क्या दूं। हरिश्चंद्र ने कहा, तुम्हारी साड़ी में जो सोने के तार लगे हैं इन्हें निकाल कर दो। मां तारावती ने अपने उन स्वर्ण के तारों को निकाल करके राजा हरिश्चंद्र को दिया, अपने बेटे रोहित का अंतिम संस्कार किया और चल। लेकिन विश्वामित्र जी तब भी नहीं माने और परीक्षा लेने लगे। एक दिन तारामती अपने पुत्र के विरह में तड़पने लगी, रोने लगी, हाय रोहित, हाय रोहित, क्या करूं। शमशान में गई और जहां बेटे को गड़ाया था वहीं पर बैठकर रोने लगी, बार बार रोने लगी। उसे बाहर निकाल लिया, गोद में लिटा लिया, बार बार। जो वहां का मालिक था कालू मेहतर, जो डोम था, उसे जाकर विश्वामित्र जी ने कह दिया, तुम्हारे शमशान में एक डायन आई है और वो डायन सबों को निकाल निकाल कर खा रही है। कालू ने तुरंत हरिया को बुलाया, हरिश्चंद्र को बुलाया, हरिश्चंद्र जाओ शमशान। राजा हरिश्चंद्र हरिया बनकर के हाथ में तलवार लेकर जैसे ही शमशान में गए, तारामती बैठी है। अरे कितनी परीक्षा, इतनी भारी परीक्षा। आज हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार है और कालू ने कहा है, मार दो इस डाकनी को। हरिश्चंद्र ने तलवार उठा ली महाराज मारने के लिए, और जैसे ही तलवार उठाकर मारने लगा, नारायण प्रकट हो गए, हाथ से तलवार छुड़ा ली। बस हरिश्चंद्र, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत तुम्हारी प्रतिज्ञा निभ गई है, अब नहीं। विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी को देखकर भगवान ने इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया। विश्वामित्र जी चरणों में गिर गए, रोने लगे, ठाकुर जी क्षमा करो। भगवान ने कहा, क्षमा? अरे इतनी परीक्षा मेरे भक्त की। विश्वामित्र जी, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, भगवान का वचन, मैं श्राप देता हूं तुम्हें। तुमने सेवक का इतना कठोर, तुम्हें सेवक कहने पर शर्म आ रही है। मैं श्राप देता हूं, आज से तुम ना जप कर पाओगे, न तप कर पाओगे, न योग कर पाओगे, सब नष्ट हो जाएगा। और एक दिन जिस रघुकुल के राजा को तुमने तरसाया है, इसी रघुकुल में मैं स्वयं आऊंगा और तुम भिखारी बनकर मुझे मांगने आओगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। वही विश्वामित्र आज महाराज पहुंच दशरथ जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा। और दशरथ जी महाराज, सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप दुति, हृदय कांपने लगा। चौथे पर पायो
सुत चारी। हे स्वामी, मैंने चौथे पुर में 4 पुत्र मिले, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार कर वचन नहीं कहा स्वामी। आप कहिए, मैं आपको जो कहोगे तो दे दो। भूमि चाहिए जितनी चाहिए उतनी ले लो, गाय चाहिए जितनी चाहिए उतनी ले लो, धन चाहिए धन ले लो, कोष ले लो। अरे सर्वस्व दान दे हूं सहरोसा, सर्वस्व ले लो। मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा, मांगहूं भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस्व देऊं आज सहरोसा, सब ले जाओ आज सहरोसा। देह प्राण ते, देह प्राण ते, प्रिय कछु नाही, प्रिय कछु नाही। स्वामी, तन को प्राण से प्रिय कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप कहें देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सोई मुनि देव निमेष एक माही, सोई प्रभु देव निमेष एक माही। देह से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं होता मनुष्य। आप कहो तो मैं मेरे प्राण दे दूं, एक निमिष भी नहीं लगाऊंगा देने, तुरंत दे दूं। लेकिन सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनते गोसाई, नहीं बनते गोसाई, नहीं बनते गोसाई। मेरे देह को ले लो, प्राणों को ले लो, सब सुत मुझे बराबर है, प्राण के समान प्रिय हैं। लेकिन तुम राम की बात करते हो तो राम देत नहीं बनते गोसाई। राघव को मैं न दूंगा, मैं राघव को नहीं दे पाऊंगा। और श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से यही कहा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। हे स्वामी, मैं राघव को नहीं दे सकता, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, ये दान करते करते मेरे प्राण नहीं बच पाए। हो सकता है जल में से मछली को बाहर निकाल दो तो मछली शायद जीवित रह जाए, हो सकता है।
लेकिन मैं मेरे राम के बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। इसलिए तो मुझसे मत कहते हैं जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, ये मेरे अंग डरते डरते, वो मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते राघव। हे राघव, हे विश्वामित्र जी, कर यत्न चौथे पन्ने में सुत चार मैंने पाया, चौथे पन्ने में सुत चार मैंने पाया। इस बुढ़ापे में चार बेटे मिले, वो भी यज्ञ कर कर, और आप लेने आ गए, कैसे दूं? कर यत्न चौथे पन्ने में सुत चार मैंने पाया, कर यत्न चौथे पन्ने में सुत चार मैंने पाया। और पितु मातु गुरुजनों को रघुचंद ने खिलाया, गुरुजनों को रघुचंद ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, ये छवि पान करते करते, छवि पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा।
ना ये मंगल भवन तो समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हो सब कुछ ले जाओ। हो में प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। वे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। हो में प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। होवे प्रसन्न सब ले लो। मुनिवर ले राजकोष सारा। रानी सुता के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुता के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते। सुख मोद भरते भरते। राघव तो मैं ना दूंगा। राघव को मैं और स्वामी? न दूंगा। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई। 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 गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहूं बड़े चरण में कहूं बड़े चरण में हो द्रगनीर धरते धरते। नगनीर भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। ए मुनिनाथ मरते मरते। ओ मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते। राघव हे राघव हे राघव को मैं न दूंगा। हे विश्वामित्र जी, आप मेरे प्राण मांग लो पर मेरे प्राणाधार को मत मारो। बहुत देर तक समझाया नहीं माने। तब वशिष्ठ जी महाराज आए और तब वशिष्ठ बहुविधि समझ आए। बहुविधाता विधि से समझाया, या तो ये कहें कि बहु की विधि से समझाया। क्या समझाया कि एक बात बताओ राजन, तुम्हारे यहाँ पहले 4 पुत्र थे क्या? बोले नहीं थे। कहां से मिले? बोले गुरु की कृपा से। कहां से? बोले यज्ञ से। और यज्ञ से 4 पुत्र मिले हैं और आज यज्ञ की रक्षा के लिए अगर 2 पुत्र देना पड़ रहे हैं तो तुम संकोच क्यों करते हो? क्यों संकोच करते हो? अरे प्रेम से बालकों को दीजिए। जब उपदेश दिया तो महाराज
सब समझ में आ गया और श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि महाराज अब मैं दे तो दूं, पर कैसे दान करूं, दान देते नहीं बनता। बोले काम करो, अपने पद को ही दान कर दो। किस पद को? तुम अपने आप को पिता समझ रहे हो? अरे वो जगत पिता है। एक काम करो, अपना पद ही दे दो। तो दशरथ जी ने कहा कि ठीक है महाराज। चारों भाइयों को बुलाया। अब यहां पर विश्वामित्र जी ने क्या मांगा? अनुज समेत देहु रघुबीरा। मुझे कौन कौन चाहिए? बोले अनुज के साथ रघुनाथ चाहिए। तो लक्ष्मण जी क्यों गए साथ साथ? ये तो नहीं कहा कि लक्ष्मण सहित देव रघुनाथ। क्या कहा? अनुज समेत देव रघुनाथ। अनुज मतलब छोटे भाई के सहित। तो छोटे भाई तो भरत जी भी थे, भरत जी के सहित दे देते। लेकिन भैया भरत जी क्यों नहीं गए? भरत जी का नंबर पहले आना था। अच्छा एक बात बताओ, अगर राम जी के साथ भरत जी गए होते विश्वामित्र जी के साथ, और विश्वामित्र जी के साथ जब जनकपुर पहुंचे और जनकपुर में जब धनुष टूटा तो परशुराम जी आए। अब परशुराम जी आए तो राम जी तो हाथ जोड़ रहे थे परशुराम जी, और कहीं भरत जी होते तो राम जी हाथ जोड़ रहे थे, भरत जी दंडवत करते चरणों। तो वहां तो लक्ष्मण जी का ही काम था, इसलिए भरत जी नहीं गए कि भैया आगे काम लक्ष्मण का है। दूसरी बात, जब दशरथ जी ने चारों पुत्रों को बुलाया, अति आदर दो तने बुलाए, बालकों को बुलाया, तो राम जी ने प्रणाम किया विश्वामित्र जी को, जाके सामने बैठ गए। फिर भरत जी ने प्रणाम किया, जाके इस तरफ बैठ गए। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, राम जी के बाजू में जाके बैठ गए। शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, भरत जी के चरणों में बैठ गए। अब जब दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए, और तब विश्वामित्र जी से पूछा कौन चाहिए, तो कह दिया अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद हम होव सनाथा। ये वाली जोड़ी नहीं, ये वाली जोड़ी चाहिए। अनुज समेत, लक्ष्मण जी समेत। क्यों? बोले दो काम कराने हैं। दो काम कौन कौन से? बोले निश्चर बध पहला काम, और हम होव सनाथा, निशाचरों का वध कराना है। और निशाचरों का वध कौन करता है? जग में सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु देते। जितने निशाचर हैं एक निमिष में सिर्फ लक्ष्मण जी उन्हें निशाचर। इसलिए कह दिया कि कौन चाहिए? बोले निश्चर वध, जो निश्चरों का वध कर सके। कौन? लक्ष्मण। और हम होव सनाथा, और मुझे जो सनाथ कर दे वो। तो भैया क्या विश्वामित्र जी अनाथ हैं? अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जिसका कोई नाथ ना हो वो अनाथ, और दूसरा वो जो किसी नाथ को ना माने वो अनाथ। जो ना महाराज रघुनाथ को माने, ना भोलेनाथ को माने, ना यदुनाथ को माने, ना पंडरीनाथ को माने, किसी नाथ को जो ना माने वो भी अनाथ है। इसीलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद हम होव सनाथा। राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। दोनों को लेकर के चले, और जैसे ही चले, अरे महाराज जनों उभय भाई, दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र जी ने कहा जाओ पहले पिता को प्रणाम करो। पिता ने कहा महाराज मेरे प्राण नाथ सुत दो, लेकिन आज से तुम मुनि पिता नहीं, तुम ही इनके आज से पिता हो। मानो दशरथ जी को पता है कि अब इनका विवाह होगा, और विवाह के समय पिता लगेंगे, और हम तो वहां रहेंगे नहीं, तो पिता कौन? तो कह दिया आज से तुम ही इनके पिता। विश्वामित्र जी ने कहा जाओ माता जी से और आज्ञा ले आओ। अब पता नहीं माता जी कितनी देर लगाएं, कहीं रोक ना ले, लेकिन माता जी ने बिल्कुल नहीं रोका। क्यों? क्योंकि शंकर जी पहले ही बता गए थे कि एक बाबा आएगा और साथ में ले जाएगा, विवाह करके लाएगा। तो जैसे ही गए, गोस्वामी जी कहते हैं जननी भवन गए प्रभु, और चले नाई पदसी, चले बस गए और वापस चले। और जैसे ही आए दोनों भाइयों को लेकर के, पुरुष सिंह दो वीर
हरस चले मुनि भय हरण। दोनों भाई सिंह के समान प्रसन्न होकर दोनों भाई मुनि का भय हरण करने के लिए